हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सबसे पहला ऑप्शन आज की इस वीडियो पर सिखाने वाला हूँ, फाइंड ब्लैंक रो। ठीक है, अगर आप इस डेटा में से देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया है। इस डेटा में देख सकते हो कई जगह पे खाली रो है, यानी कि ब्लैंक रो का मतलब क्या होता है, खाली रो है। देख सकते हो जैसे कि यह रो आपकी पूरी की पूरी ब्लैंक है, यहाँ पे भी एक रो ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रो ब्लैंक है। अगर इन ब्लैंक को मुझे यहाँ पे फाइंड करना कि कौन कौन सी रो यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि खाली है। पहला मेथड तो सिंपल है बिल्कुल। आप देख सकते हो कि आप यहीं से काउंट कर लो ना, कौन कौन सा आपका यहाँ पे ब्लैंक रो पड़ी है। ठीक है, जैसे कि ए पड़ा है, ए पड़ा है। तो अगर आप इस ब्लैंक रो को हटाना चाहते हो तो सबसे पहला बेसिक बिल्कुल मेथड है आपका कि आप क्या करो, जो जो रो आपको दिख रही हैं जस्ट ऐसे क्लिक कर लो तो वो रो सेलेक्ट हो जाएंगी, सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसी तरीके से दूसरे रो को सेलेक्ट करना है तो ए वाली रो पड़ा है तो कंट्रोल के साथ केवल क्लिक कर दीजिए, ए भी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक और रो बड़ी है तो इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, तो देख सकते हो कि तीनों रो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल के साथ आप माइनस बटन का उपयोग कर दीजिएगा, ये रो आपके यहाँ पे हट जाएंगी। अभी मैं कंट्रोल दबा के माइनस को प्रेस कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो यहाँ पे बीच में से जो भी ब्लैंक रो थी वो सारी की सारी हट चुकी हैं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको स्पेशल तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़े डेटा में से कई सारी ब्लैंक रो को एक ही बार में आप यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हो और उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड को मैंने कर दिया है। आप ध्यान से देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले उतना ही डेटा जितना डेटा है केवल उसी को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया है आपने, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, क्लिक करो आप इसमें। क्लिक करने के बाद गो टू स्पेशल वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। यहाँ पे जब क्लिक करोगे अब इसके बाद ब्लैंक वाले ऑप्शन पे करिएगा क्लिक। इसके बाद आप ओके वाली बटन पे क्लिक कर दो। आप ध्यान से देखो केवल वही रो सेलेक्ट हुई जो रो ब्लैंक थी। अब कंट्रोल माइनस आप प्रेस करो, आप देखो कंट्रोल माइनस को दबाया, इसमें इंटायर रो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा इसको और ओके कर दीजिएगा। तो सिंपल सा तरीका है। देख सकते हो कि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो हमारा डेटा बिल्कुल इसमें से जितनी भी ब्लैंक रो थी उन ब्लैंक रो को हटा दिया है और पहले जैसा डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, कितना आसान था करना। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि आप कैसे किसी भी बड़े डेटा में से ब्लैंक रो को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ओके, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है फाइंड ब्लैंक कॉलम। अगर इस डेटा में से आपको ब्लैंक कॉलम को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ब्लैंक कहाँ पे कॉलम है, तो देख सकते हो ब्लैंक कॉलम आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि खाली कॉलम है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो खाली कॉलम को अगर आप हटाना चाहते हो तो सिंपल है, आप इसे सेलेक्ट कर लो ऐसे कंट्रोल के साथ। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के केवल माइनस बटन को प्रेस करिएगा। जैसे ही कंट्रोल माइनस बटन को प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा। आपको कॉलम हटाना है, सिंपली आप कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। आप देखो यहाँ पे जितने भी ब्लैंक कॉलम थे वो हट चुके हैं। अब डेटा बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आपको दिख रहा है। पहले कैसे डेटा दिख रहा था, कंट्रोल जेड करता हूँ, आप देखो यहाँ पे खाली था, यहाँ पे खाली था और यहाँ पे भी खाली था। अगर आप यहाँ पे इसको मेथड के माध्यम से करना चाहते हैं, कमांड के थ्रू, तो आप इसमें से ब्लैंक कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड एंड सर्च वाले ऑप्शन पे जाके गो टू एंड स्पेशल वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। जब आप क्लिक करोगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आपको ब्लैंक पे क्लिक करना है और जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप देखो कि जहाँ जहाँ भी ब्लैंक कॉलम था वो सेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल को दबा के माइनस बटन का उपयोग कर दीजिएगा। जैसे ही कंट्रोल माइनस बटन को दबाओगे आप देखो कि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेल का, रो का, कॉलम का। आपको कॉलम को शिफ्ट करना है ना, यानी कॉलम को डिलीट करना है ना, बीच में जो कॉलम है इस कॉलम को और इस कॉलम को। तो इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक कर दो। आप ध्यान से देखो यहाँ पे डेटा बिल्कुल अरेंज होकर आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो रो को डिलीट करना बताया और कॉलम को। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो सम का।
ऑटो सम ऑप्शन की शॉर्टकट ऑल्ट प्लस बराबर होती है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके ऐसे और मैं ऑटो सम करना चाहूँगा तो जस्ट मुझे अपने कीबोर्ड से अल्ट को दबा के बराबर का चिन्ह प्रेस करना है। अल्ट बराबर प्रेस किया, आप देख सकते हो ऑटो सम यहाँ पे लग चुका है। दूसरा मेथड आपका यहाँ पे है, तो इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इन सभी संख्याओं को सेलेक्ट कर सकते हो। एवरेज निकालने के लिए होम में जाओ, होम टैब के भीतर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सम ऑटो सम निकालने के लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब पे जाओ, होम टैब के भीतर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट इसके ऊपर क्लिक भी कर दोगे ना, तब भी ऑटो सम इन सभी का देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है, कंट्रोल हिट करता हूँ। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जब आप देखोगे तो वो मिलेगा एवरेज का। अब एवरेज कैसे निकाल सकते हैं ये देखो। एवरेज निकालने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, 22 और 44 है। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालना है तो सिंपली से सेलेक्ट करके रखो, फिर से आप ऑटो सम वाले ऑप्शन पे ही जा सकते हो और जस्ट एवरेज पे कर दो क्लिक। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज निकल के आपको मिल चुका है। ठीक है, 22 और 44 का एवरेज 33 होगा। इसी तरीके से अगर मुझे इनमें से सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त करना है इन सब में, तो जस्ट इसे सेलेक्ट करके ही रखना है आपको और सिंपली आपको ऑटो सम वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करके मैक्स वाली बटन पे क्लिक कर दोगे, यानी मैक्स वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से आपको मिल जाती है। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी संख्या हो जाएगी चारों में से? 44। अगर सबसे छोटी संख्या निकालना है इन सभी में से तो इनको दोबारा सेलेक्ट कर लो और सिंपल सा आप इसमें जाके क्लिक करो और मीन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इनमें से सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 2 आपको यहाँ पे देख सकते हो मिल गया है। तो ये मैक्स है और ये मिन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें काउंट करने का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इसे काउंट करना चाहो तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पे क्लिक करके काउंट अ नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा। आप देखोगे काउंट करके टोटली बताया कि टोटल 6 नंबर हैं इसमें। अब देख लो 1 2 3 4 5 और कितने हो जाएंगे? यहाँ तक 6 हो जाएंगे। तो टोटल संख्याएं कितनी है? 6। तो ये काउंट भी करके आपको दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स देख सकते हो, सेल्स का शॉर्टकट यहाँ पे दिया है। अगर इस एरिया को मैं, ये सब क्या है, एक एक डब्बे को सेल्स कहते हैं। अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ और कंट्रोल 1 दबाऊंगा तो सेल्स यहाँ पे क्या होगा आपका? खुलेगा। ठीक है, कंट्रोल 1 जैसे ही आप दबाओगे ना तो देखोगे ये खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या होता है? रैप टेक्स्ट, श्रिंक, देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन दिया है। मर्ज करना, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेफ्ट रखना है कि राइट रखना है टेक्स्ट को। ठीक है, और यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपको, बॉर्डर का, फिल का, सब ऑप्शन आपको, और नंबर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर्मेट सेल ऑप्शन आपका यहाँ पे ओपन होगा। इससे ओपन होता है, कंट्रोल को दबा के 1 दबाने से फॉर्मेट सेल ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया।